दोस्तों कभी कभी किसी कैरेक्टर को किसी चरित्र को यदि लांछित करना होता है तो उसके षड्यंत्र बड़े लंबे खेले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी के लिए जो मुहावरा प्रयुक्त किया जाता है आम बोलचाल की हिंदी में, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो ये एक तरह से उनका सिस्टमेटिक कैरेक्टर असैसिनेशन बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। आप समझिए कि एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल के संघर्ष को, उसके चरित्र को किस प्रकार से मर्डर किया जा रहा है इस एक लाइन के द्वारा। यानी कि जो आदमी महात्मा गांधी को जानता भी ना हो, वो यदि इस मुहावरे को हिंदी बेल्ट में प्रयोग करने लग जाए तो एक नेगेटिव इमेज ही बैठेगी। तो महात्मा गांधी क्या वाकई में मजबूरी का नाम थे? मैं ये थोड़ा सा इस बात पे कहना चाहूँगा। एक व्यक्ति जो पोरबंदर के दीवान का अंग्रेज़ों की हुकूमत में बेटा हो, उसके पास इतना पैसा हो कि वो विदेश जाके बैरिस्टरी की पढ़ाई कर सके, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका जाकर अपनी वकालत कर सके जहाँ पर उसके बड़े अमीर और बड़े घरानों के क्लाइंट्स हों, वो आदमी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह पे चालू हो जाए और अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल दे, हिंदुस्तानियों को व अन्य लोगों को, अश्वेतों को अपने साथ लेने लगे और रंग भेद के खिलाफ एक सत्याग्रह चालू कर दे, वो भी एकदम पूरी तरह से अहिंसात्मक। तो क्या ये कोई मजबूत आदमी करेगा या कोई कमज़ोर आदमी करेगा? ऐसा व्यक्ति जिसकी भारत में कोई हस्ती ना हो, जब वो भारत वापस आता है और जब वो देखे कि भारत में समस्या कितनी विकराल है, गरीबी, भूख, अज्ञानता के कितने चरम पर है, और वो जब देखे भारत की गरीबी का आलम, तो वो व्यक्ति जो कि वेस्टर्न सूट बूट पहनता हो, अफोर्ड कर सकता हो, वो हमेशा के लिए ये पहनावा त्याग देने और तब तक सिर्फ धोती धारण करने का भीष्म प्रतिज्ञा ले, तपस्या के तौर पर, जब तक कि भारत के अंतिम व्यक्ति को कपड़ा तन पर मुहैया नहीं हो जाता। क्या ये कोई साधारण व्यक्ति करेगा? क्या ये कोई कमज़ोर व्यक्ति करेगा? ऐसा ऐसा भारत जो कि जनरल डायर जैसे लोगों ने 1919 में जब जलियांवाला बाग में गोली कांड किया और कीड़े मकोड़ों की तरह भारतीयों को मारा, उससे पहले और उसके बाद भी मारते रहे अंग्रेज, ऐसी सरकार के, ऐसी सत्ता के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन खड़ा करना, और वो भी इस प्रकार के जन समूह में से जो कि अज्ञानता से भरा हो, जिसमें जात पात, धार्मिक भेदभाव और अन्य प्रकार की कमजोरियां उसमें विद्यमान हों, तो क्या वो कोई कमज़ोर व्यक्ति करेगा या मजबूत व्यक्ति करेगा? ऐसा भारत जो कि अंग्रेज़ों की साजिश के तहत मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा धर्म की लाइन पर बांटा जा रहा हो, ऐसे में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी सभी को एक छत्र छाया में लाकर एक यूनाइटेड आंदोलन खड़ा करना, क्या ये कोई कमज़ोर व्यक्ति करेगा या मजबूत व्यक्ति करेगा? ऐसा व्यक्ति जिसे ब्रिटिश जो जज है वो सिर्फ माफ़ी मांगने को कह दे छूटने भर के लिए, लेकिन वो व्यक्ति माफ़ी मांगने से इनकार कर दे क्योंकि ये उसके उसूलों के खिलाफ है, क्या ये कोई मजबूत व्यक्ति करेगा या कोई कमज़ोर व्यक्ति करेगा? ऐसा व्यक्ति जो उसूलों के लिए इतनी लंबी और इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ जाए, जिसकी आवाज़ में इतना दम हो कि चंपारण का एक कमज़ोर किसान भी उसके साथ आके खड़ा हो जाए, ऐसे वक्त में जब ना मीडिया उसके साथ हो, ना कोई अखबार उसके साथ हो, ना न सरकारी पैसा और दौलत वाले सेठ उसके साथ हों, तो क्या ऐसा कोई मजबूत व्यक्ति होगा या कमज़ोर व्यक्ति होगा? ऐसा व्यक्ति जो जब भारत में महात्मा का दर्जा पाले और उसके बाद भी जब सांप्रदायिक दंगे चल रहे हों बंगाल में, और भारत एक तरफ तो आज़ादी का अपना जश्न मना रहा हो, तब वो व्यक्ति आमरण अनशन पर दंगे शांत करने के लिए, सांप्रदायिक हिंसा बंद करने के आह्वान के लिए आमरण अनशन पर भूखा बैठा हो दूर कहीं कलकत्ता में, वो व्यक्ति मजबूत होगा या वो व्यक्ति मजबूर होगा? मुझे ये बताइए। ऐसा व्यक्ति जो देश के सभी वर्गों और सभी नेताओं द्वारा पूजनीय होने के बावजूद जब देश आज़ाद होता है तो कोई पद लेने से इनकार कर दे, वो मजबूत था या मजबूर था? ये आप खुद आकलन कीजिए। ऐसा व्यक्ति जो जब ख़त लिखे तो उस ज़माने में विंस्टन चर्चिल से लेकर अडोल्फ हिटलर तक के ऐसे नाम जो उसका ख़त पढ़ने को, उसकी बात सुनने को मजबूर हो जाएं, भले ही वो उससे सहमत हो या ना हो, ऐसा व्यक्ति कोई मजबूर इंसान होगा या मजबूत इंसान होगा? ऐसा व्यक्ति जो आज तक न हेनरी फोर्ड से मिला हो, लेकिन हेनरी फोर्ड
अमेरिका में बैठकर उससे उसके विचारों से, उनकी बातों से इतना इम्प्रेस हो जाएं कि ताउम्र चरखा चलाएं अपने घर पर, ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति होगा या कोई कमज़ोर व्यक्ति होगा या मजबूत व्यक्ति होगा, ये आपको खुद आकलन करना होगा। ऐसा व्यक्ति जो सलाह देने से पहले किसी भी व्यक्ति को पहले खुद उस पर अमल करना समझे, सीखे, क्या वो कोई साधारण व्यक्ति होगा? ऐसा व्यक्ति जो जब समाज में छुआछूत, जात पात इतना ज़्यादा फैला हुआ हो, तो वो सभी जात वालों को ससम्मान लाकर अपने आश्रम में सभी के साथ रहने बैठने खाने का प्रबंध करे, क्या वो कोई मजबूत व्यक्ति है या कोई कमज़ोर व्यक्ति है? ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक शौचालय खुद साफ करे, इतना बड़ा एक नेता होने के बावजूद, क्या वो व्यक्ति कोई कमज़ोर व्यक्ति होगा? ऐसा व्यक्ति जो कुष्ठ रोगियों की सेवा उस ज़माने में करे जब कुष्ठ रोगियों को शहर निकाला दिया जाता था, गांव से बाहर उनको रखा जाता था इस डर से कि कहीं छुआछूत की बीमारी, कुष्ठ रोग कोढ़ फैल ना जाए और लोगों में, वो अपने हाथों से कुष्ठ रोगियों की सेवा करे, क्या वो कोई मजबूत व्यक्ति है या मजबूर व्यक्ति है? ऐसा व्यक्ति जो अपने नियम कभी ना तोड़े, अपने उसूलों से कभी समझौता ना करे, भले ही उसके लिए कितना बड़ा उसे त्याग कर देना पड़े। ऐसा व्यक्ति जिसके विचारों से पूरी तरह सहमत ना होते हुए भी चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर भगत सिंह तक उसका सम्मान करें। ऐसा व्यक्ति जिससे असहमत होकर अलग होने के बावजूद सुभाष बाबू रेडियो बैंकॉक में ये कहें कि एक बार यदि आज़ाद हिंद फौज का पूरा मुकाम पा लेती है तो वो वापस महात्मा गांधी की शरण में चले जाएंगे। ऐसा व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति है? ऐसा व्यक्ति जो सीने पर गोलियां खा लें और फिर राम का नाम ले, ऐसा व्यक्ति क्या मजबूत है या कोई कायर व्यक्ति है? ये आपको सोचना है।